विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम अध्ययन कर रहे हैं जो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत कुछ दिव्य मंत्र आते हैं। उस मंत्रों में इंद्रिय स्पर्श मंत्रों के विषय में देखा, मार्जन मंत्रों के विषय में, उससे पहले अथेश्वर स्थित प्रार्थना उपासना की मंत्रों को भी देखा। माने अलग अलग प्रकार से मंत्रों में जिन बातों को कहा जा रहा है, जिन विषयों को केंद्रित करके हमें संदेश दिए जा रहे हैं, तो वह संदेश, वह साधन रूप में जो बातें कही जा रही हैं, वह निश्चित ही हमें किसी साध्य की ओर पहुंचाती हैं, हमारे लक्ष्य की ओर हमें बोध कराती हैं कि हमें शीघ्र शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। जहां पर हैं उस धरातल से प्रारंभ कर देनी चाहिए। और यदि बहुत कुछ सामाजिक सेवा आदि के कार्य ना भी कर सकें, तो ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है, जो प्रार्थना का भाव है, वो कृतज्ञता का भाव उनके प्रति सदैव बना रहे। और हम संध्या उपासना के माध्यम से भी दिन में कुछ समय निकाल करके प्रातः काल व सायकाल या दोनों समय तो कम से कम इस विधि से अपनी उपासना क्या करें, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट क्या करें। हमारी समस्त इंद्रियां बलवान हो, सुदृढ़ हो, सुखी हो और तपस्विनी हो। तो इस भाव से कि वो जो भी देखे सम्यक देखे। हालांकि इंद्रियों के विषय में तो आता ही है, कठोपनिषद में भी कहा है ना कि परांच खानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नयंतरात्मन। ऐसे कहा कि परांची खानी, परान दूर परे देखती हैं, परांची खानी व्यतिरत, उनको ऐसा ही बनाया गया है, उनको बाहर की ओर देखने वाला ही बनाया गया है। इसलिए तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए वो बाहर ही देखती है, नयंतरात्मा, अपने अंदर मुड़ करके नहीं देखती है। जब तक उन्हें दिखाने के लिए प्रेरित ना किया जाए, जब तक उनके पीछे कार्य ना किया जाए, ये भी भाव है, ऐसे कहा है। और अध्यात्म के पथ के विषय में भी कहा है कि इस पथ पर चलना भी बड़ा दुर्गम है। दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति, ऐसे क्षुरस्य धारा दुरत्यया निशिता, बड़ी तीव्र वो धार, कैसी तीव्र, जैसे चाकू होता है उसकी धार होती है और एक दोनों तरफ से तलवार की धार जैसे होती है, कहते हैं दुधारी तलवार, दोनों तरफ से काटने वाली। तो ऐसी बहुत ही शार्प है वो धारा, वो मार्ग बहुत शार्प है। हल्का सा भी आप चूके तो समझो बहुत समस्या हो जाएगी। तो वो कहा, तो ऐसा पथ है वो। तो कोई एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत सहज पथ है, लेकिन योग के अनुष्ठान से, योगांगों के अनुष्ठान से, समर्थ गुरु सत्ता के पावन मार्गदर्शन में वो जो पथ है, वो पथ सहज पथ हो जाता है। एक विशेष बात बताते हैं। इसलिए समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन, समर्थ गुरु सत्ता का निर्देशन, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनका प्रेम हमें यदि मिल जाता है, तो फिर यह पथ सुगम हो जाता है। सहजता से हम इस पथ पर चल सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम ब्रह्म यज्ञ के लिए परमात्मा के नजदीक बैठते हैं, तो पहले इन सब कार्यक्रम करने के बाद में आचमन आदि, इंद्रिय स्पर्श मंत्र आदि, मार्जन मंत्र सब करते हैं। अपनी बाह्य शुद्धि करते हैं, आंतरिक शुद्धियां करते हैं। इंद्रियों के विषय में भी यह पूरा ध्यान रखते हैं कि अब हम पूर्णतः शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और हमारे पूरे अस्तित्व में कोई ऐसा अंग प्रत्यंग न बचा हो जिसकी वजह से हमें ध्यान में, हमें साधना करते समय कोई किसी प्रकार का भी उसमें विरोध उत्पन्न हो। तो ऐसे एक मनोभाव, एक मनोदशा ऐसी बनाते हैं, जैसे कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उससे पहले मन को शांत रखते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। किसी कार्य को करने से पहले, कार्य बाद में करते हैं। कोई घर बनाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश से पहले भी गृह प्रवेश कुछ पूजा पाठ करते हैं कि भाई अब हम नया मकान बनाया है, नया घर बनाया है, तो अब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए इसमें एक
थोड़ा अच्छे से करते हैं, एक विधिवत तरीके से करते हैं, तो यज्ञ आदि का कर्म करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम संध्यादि कर्मों को कर रहे हैं तो उससे पहले भी हम सबको पवित्र कर रहे हैं, और इसके बाद में पहले शारीरिक शुद्धि की, फिर मानसिक शुद्धि की, और इसके बाद में अब ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, प्राणों की शुद्धि की बात आ गई। अब हम प्राणों की शुद्धि कर रहे हैं प्राणायाम मंत्र के माध्यम से। इस मंत्र का नाम ही रख दिया प्राणायाम मंत्र। आप देखिए कैसे चरणबद्ध तरीके से हम धीरे 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 आगे की ओर जा रहे हैं। पहले भौतिक स्तर पर हम बात करते हैं तो वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु कह करके बाह्य हमारे जो गात्र हैं, बाह्य जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनकी शुद्धि की बात आई। इसके पश्चात में ओम भुपनातु शिरसि, फिर ये इंद्रियों संबंधी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सभी को साथ में लेकर के चला जा रहा है। फिर इनकी शुद्धि की बात आती है। शुद्धि के बाद में फिर कहा प्राणों के स्तर पर ओम भू, वो जो प्राणवत प्रिय है, जो प्राणों से प्रिय है, जो सर्वरक्षक परमात्मा इस संपूर्ण जीवन का हेतु है। और बढ़कर एक बात कहेगी, इस जीवन का हेतु ही है वह भू, वह परमात्मा। तो हेतु यानी कारण, कारण है कि निमित्त है। कारण भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण उसको कहते हैं कि जिसके होने से जो हो, जैसे घड़ा बनाना है कुम्हार को, और मिट्टी है तो मिट्टी उस घड़े के लिए उपादान कारण है। सारे कारण उपस्थित हो जाए और मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। और एक होता है निमित्त कारण। निमित्त कारण अर्थात मिट्टी से घड़ा स्वयं तो बनेगा नहीं, तो कोई ऐसा व्यक्ति कुम्हार हुआ, वो चाक जिसके ऊपर तो मिट्टी को रख करके गोल गोल घुमाते हैं, एक डंडा हुआ, फिर हाथों से वो कुछ कलाकारी करता है, पानी हुआ, तो ये सब जो है ये निमित्त कारण है। अर्थात उस घड़े के बनने में ये भी कारण है। और मिट्टी जो मूल कारण है, उपादान कारण है, वो होता है, वो है मिट्टी। तो ऐसे परमात्मा को तो का परमात्मा इस जीवन का ही कारण है। तो जीवन का कारण इस जीवन का हेतु है। इस जीवन का हेतु कैसे होगा, तो परमात्मा भी निमित्त कारण बनता है इसमें। उपादान कारण तो जो भी शरीर में जो भी हमारे अंग प्रत्यंग है, जिस प्रकार से भी सारा एक पूरा प्रोसेस होता है, सांख्य दर्शन में इस पूरे प्रोसेस को बताया है कि किस प्रकार से प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, ऐसे पूरा एक प्रोसेस का है। पंच तन्मात्रेभ्य, और फिर तन्मात्रों से हमारे जो है ना ये शब्द तन्मात्र और गंध तन्मात्र ऐसे सूक्ष्म विषय बनते हैं। फिर तन्मात्र से स्थूल भूत बनते हैं, ये जो भी पृथ्वी वायु तेज आकाश जल, ये सब पृथ्वी व्यापस तेज वायु और आकाश, तो ऐसे करके 5 स्थूल भूत बनते हैं। स्थूल भूत बनने के बाद में फिर इसमें पंचविंशति गणना करते हैं, एक परमात्मा तत्व, इसको आत्मा कहा गया इस सूत्र में। तो फिर आत्मा का संयोग उसमें होता है, ये सभी मिलकर बन जाते हैं। फिर तो इसमें क्या है कि जो आत्मा तत्व है ना, आत्म तत्व जो चेतन तत्व है, जो इन सब तत्वों को मिलाकर के उनमें प्राण डालने का कार्य करता है, ये जीवनी शक्ति का कार्य करता है। तो कहा इस जीवनी शक्ति का संचार करने के पीछे जो हेतु है वो परमात्मा तत्व है, परमात्मा है। ऐसे कहा जो इस जीवन का हेतु है वो परमात्मा, वो सर्वरक्षक परमात्मा। तो यहाँ पर निमित्त रूप से उसका हेतु कहा गया है, क्योंकि आत्मा का संयोग, आत्मा स्वयं में एक चेतन तत्व है। आत्मा को प्रेरणा होती है परमात्मा की तरफ से। परमात्मा आत्मा में तो भाई अमुक आत्मा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, 3 बातों को यदि हम सीधे सीधे समझ लेते हैं तो बहुत हमें ये दर्शन समझने में बड़ी सुविधा होती है। जो वैदिक दर्शन है, तो ईश्वर एक सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, जो सर्वांतर्यामी है, सर्व समर्थ है, सबके कर्मों के फलों को जानने वाली है। एक प्रकृति होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, सत्व रजस तमस 3 तत्वों से मिली हुई यह प्रकृति होती है। पहले अव्यक्त अवस्था में होती है, फिर धीरे धीरे जैसे ही ये सॉलिड फॉर्म में आती है, मूर्त रूप में आती है, तो यह व्यक्त रूप में आ जाती है। तो ये जो व्यक्त रूप में आती है इसमें, और जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, तो एक होती आत्मा, एक होता परमात्मा। तो आत्मा तो केवल जो सचेतन प्राणी हैं, जो चेतन वाले हैं, जिनके कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार जिनको मनुष्य को 3 प्रकार की प्राणियों में योनियां होती हैं। एक होते है मनुष्य, जो स्थावर जगत होता है, एक जंगम जगत होता है, जो चराचर जगत होता है, इसको बोल देते हैं, जैसे कहते हैं ये तो चेतन है और एक जड़ है। तो चेतन और जड़ और एक स्थावर, इसको भी कह देते हैं ऐसे कि एक तो मनुष्य होते हैं जो चलने फिरने वाले होते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु आदि। एक होता है कि
जो खड़े रहते हैं सीधे, बस जैसे वृक्ष आदि हो गए, इसको स्थावर कहते हैं। एक होता है जिसको कि जड़ जगत कह देते हैं, जैसे कि ये पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, इस तरह से। लेकिन एक बात विशेष है कि जो जड़ जगत है वो आत्मा की तुलना में जड़ और चेतन का भेद किया गया है यहाँ पर, कि जिनमें आत्मा होती है, जैसे हम मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, इनमें आत्मा होती है, तो इसलिए इनको कहा गया कि चेतन है, क्योंकि इनके कर्मफल की व्यवस्था के अनुसार जो भी आत्मा को गुण और दोष लगते रहते हैं, और आत्मा में जो भी कर्मफल के अनुसार फिर व्यवस्था होती है, उसका जानने वाला एक अमुक तत्व है, भिन्न पृथक तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मा लिंगम, ये जो लिंग बताए गए आत्मा के, वो इन लिंगों से युक्त जो तत्व है वो आत्मा है, और वो आत्मा जिनमें रहता है उनको चेतन कहते हैं। और जो आत्मा प्रधान रूप से जिन तत्वों में नहीं रहता उनको जड़ कहते हैं, जैसे पत्थर है, उनमें वो आत्म तत्व नहीं है, लेकिन परमात्म तत्व तो सभी में है। तो जैसे ये पत्थर में, इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन परमात्म तत्व तो सभी में है। तो इसी दृष्टिकोण से कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, ताकि जीवों की जैव विविधता है, जीवों की जितनी रचनाएं हैं, उनके कर्मफल की व्यवस्थाएं हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक कर्माशय होता है, अपने संस्कार संचय होता है उनका जो भी है, और वो आत्मा जो है उसके कर्मों के अनुरूप उसको फल मिलता है, उसको जीवों में योनियां मिलती हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसको शरीर मिलते हैं। और तो उसका भी एक अलग विज्ञान है, शरीर विज्ञान, किस प्रकार से शरीर मिलते हैं। लेकिन इतनी सी बात हमें समझनी चाहिए, बहुत सारा ज्ञान ना भी हम समझ पाए, कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमें अच्छा मनुष्य जीवन मिले, हम उसमें अच्छे अच्छे काम करें, पुनः मनुष्य जीवन मिलेगा, अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, उसमें और अच्छे कर्म करते जाएंगे, तो धीरे धीरे इस भव सागर से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मार्ग तो यही है, मनुष्य जीवन पाकर ही मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। कोई सोचे कि नहीं, हम तो बस सारी भोग योनि में जाकर के, पशु योनि में, पक्षियों में जाकर के अपने जीवन में किए गए गलत कर्मों का दंड भोग सकते हैं और उसके पश्चात में हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष के लिए तो आपको प्रयत्न करना होगा, कर्म करना होगा, बहुत प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत सात्विक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ऐसे परमात्मा जो है, ये बात जीवन के हेतु के विषय में आएगी कि जीवन का हेतु क्या है। तो जीवन का जो हेतु है, जो मूल हेतु है, हमारे इस संयोग का जो हेतु है, वो मुख्य रूप से कर्म फल के अनुसार जो हमें ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो इसका जो हेतु है वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा। उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से हमें मनुष्य जीवन मिलता है, समर्थ गुरु सत्ता के आशीर्वाद से मिलता है। तो ये कहा कि वह परमात्मा कैसा है, प्राणों से भी प्रिय है और समस्त जीवन का हेतु है। और अगला का ओम भुवः, ओम वह जो सर्वरक्षक परमात्मा, वो कैसे भुवः, दुख विनाशक है, वो दुख का नाश करने वाला है। और कैसे नाश करता है, सर्वविध दुखों का नाशक है, सब प्रकार से, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। दुख कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः 3 प्रकार से उसका विभाजन कर लेते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख जो दैव कृपा से, मतलब दैव की कृपा ही कहेंगे उसको, दुख तो हम जैसे महसूस करते हैं कि दुख हो गया, लेकिन जो देव होते हैं वो कभी भी ऐसे नाराज थोड़ी होते हैं, उसका नाम ही है देव। तो इसलिए जो है, जैसे माता पिता देव है, तो माता पिता कभी अपने बच्चों से नाराज थोड़ी होते हैं, वो कभी तात्कालिक हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें अच्छे पथ की ओर लाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हमें लगे कि हम नाराज हैं उनसे, लेकिन वो कभी हमसे नाराज नहीं होते, कभी हमारा अहित नहीं चाहते। तो ऐसे ही जो देव होते हैं वो कभी हमारा अहित नहीं चाहते। तो जो आदि दैविक दुख होते कैसे हैं, तो आदि दैविक दुख ऐसे होते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि जैसे वरुण देव है, अग्निदेव है, तो सूर्य देव है, तो ऐसे करके कि भाई कभी बहुत तेज बारिश आ गई या एकदम से बहुत कहीं ओलावृष्टि हो गई, कुछ हो गया, जो असंतुलन के कारण से कुछ हो जाता है, तो उसमें देवों का कोई थोड़ी प्रभाव है, हम काम ही ऐसे करते हैं हम जो है। और इस सृष्टि का तो बहुत बड़ा विस्तार है, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से जो मिसमैनेजमेंट कर देते हैं, हमारी वजह से जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसका परिणाम स्वरूप कहीं बहुत तेजी से आंधी आ जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो होता है, तो इस सभी को हम आदि दैविक दुख कह देते हैं, जो देवों की, इसमें मनुष्य का रोल सीधे सीधे प्रत्यक्ष कुछ कम होता है, इसलिए। फिर एक होते हैं आध्यात्मिक दुख और एक होते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख यही जो बाहर एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इस प्रकार से जो दुख मिलते रहते हैं हमें, भौतिक जगत में जो दुख मिलते रहते हैं, वो सभी आदि भौतिक दुखों की श्रेणी में आ जाते हैं।
और एक आध्यात्मिक दुख होते हैं जो हमारे अपने दुख होते हैं। व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो जाती है, पीड़ाएं हो जाती हैं, और वह स्वयं भी इस पथ पर चलना चाहता है। किसी भी पथ पर चलना चाहे जो भी अच्छा श्रेष्ठ पथ है, तो एक ही पथ है श्रेष्ठ पथ, ऐसा कहते हैं तो व्यक्तियों को बड़ा परेशानी होने लगती है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है ना कि जो हमारी वेद परंपरा है, हमारे ऋग्वेद आदि जो ग्रंथ है, वो सभी प्राचीनतम ग्रंथ है। और आप देखो कभी भी 2-3 हजार वर्ष से पहले की आपको कोई संस्कृति नहीं मिलेगी सिवाय वैदिक संस्कृति, और ये तो बातें सिद्ध हैं ही सारी। इसलिए इसमें कोई ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए, जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। हम असत्य का आचरण करके और सत्य स्वरूप परमात्मा को पा सकेंगे, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, किसी काल में भी संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम हमारे अमुक मजहब में, हमारे अमुक संप्रदाय में ईश्वर को, जो भी उनका इष्ट है कि उसको बताया गया है उसको हम माने, उसको ही उसकी पूजा करें, उसके इतर जो भी उनको न माने। ऐसा तो परमात्मा कभी भी नहीं करता, क्योंकि सभी सृष्टि बनाई हुई उस परमात्मा की है। वो कभी भी ऐसे बिहेवियर नहीं करता है, कभी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करते। तो इसलिए वो कुछ लोगों को लगता है कि संप्रदाय वो एक तरह से ग्रोह जैसा हो जाता है ना, कि कहीं कुछ जाना हो, कुछ कब्जा करना हो, तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक ही मंशा से, फिर पूरे दिन रात दिन उनके जो भी कर्म कांड होंगे, जो भी काम करेंगे, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी करेंगे तो उसमें भी उसी लक्ष्य को केंद्र में रख के करेंगे कि नहीं हमें उसको लूटना है, करना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्रातः काल से सायकाल तक इसी बात की याद कराई जाती है बार 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 कि नहीं ये ही एक व्यक्ति है, इसी की आप मानो, इसके अलावा सब जो है दुष्ट है, इनको सबको जब जहाँ मौका मिले वहां इनका को नाश करो, इनकी अवनति करो। इस प्रकार के संदेश हमेशा दिए जाते हैं, शांति काल में भी दिए जाते हैं। क्रांति काल की बात तो छोड़ो, हमेशा बचपन से एक जहर घोल दिया जाता है बच्चों के मन मस्तिष्क में, फिर वो बड़े होकर ऐसे बनते हैं। और बड़े बनते हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें बच्चों का क्या दोष है। बच्चों का दोष नहीं, लेकिन बच्चों को सिखाने वालों का दोष तो है। जो बच्चे ऐसे सीख जाते हैं, अच्छी शिक्षा होते हुए कभी तो उनको भी तो बोध होता ही होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अपवाद में 1-2 हो गए तो जिसको नहीं बोध है, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, आज सब साधन उपलब्ध है, इंटरनेट मोबाइल उपलब्ध है, अन्य अध्यापक उपलब्ध है, विश्वविद्यालय उपलब्ध है, लेकिन हम जाकर के सब समझकर सुनकर भी नहीं सोचते हैं, विचारते हैं, एक ही पर्टिकुलर एक धारा में ही बहते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी तो दोषी हैं जो ज्ञान के चक्षुओं को नहीं खोलते, जबकि हमारे सामने चीजों को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और ज्ञान के आधार पर भी तो हमें सोचना चाहिए परमात्मा ने मेधा सब व्यक्तियों को दी है, क्यों दी है, इसका कुछ तो कारण होगा। नहीं तो ईश्वर को क्या आवश्यकता थी सबको बुद्धि देने की। किसी एक व्यक्ति को बुद्धि देते, और ना भी देते, जैसे पशुओं को दे रखी है, तो पशु में हाथी को बुद्धि दी है तो उसको जितना आवश्यक है उसके जीवन से संबंधी, जहाँ जंगल में उसकी रक्षा हो सके, उसको उतनी ही बुद्धि है। उसको कहोगे साधना करे एकांत में बैठ के, तो हाथी नहीं कर सकता अपनी साधना, उसको ना उसका कोई फल हो, उससे उसकी आध्यात्मिक स्थिति में कोई उन्नति नहीं होगी। या शेर है, शेर को जो ज्ञान दिया है कि उसका भोजन क्या है, उसका शिकार करके खाना है, और शेर कहे कि नहीं मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो शेर की कोई आध्यात्मिक प्रगति होने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो खाए चाहे भूखा रहे चाहे मर जाए, उसकी आध्यात्मिक स्थिति में कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए वो भोग नहीं है, ये विवेक उनको नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे दिखाते हैं, कुछ क्लिपिंग्स ऐसी आ जाती हैं कि देखो ये शेर कितना अच्छा है, और उसने छोटे से जो है ना मृग के छोटे से बच्चे को उसने मारा नहीं, अपने पास में रखा हुआ है। अरे वो शेर है, उसको जब भूख लगेगी तब खाएगा, जिस समय उसको भूख नहीं लगती उस समय वो ऐसे काम करता है। जब भूख लगती है तो वो तो गर्भिणी जो हरिण होती है, मादा हरिण होती है, मादा मृग होता है, उसको भी खा जाता है। तो ये तो जीव है, इसको कोई पाप भी नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता, क्योंकि इसका जो भोग योनि है, इसका तो भोजन वही है, तो इसको बनाया ही ऐसे है। लेकिन इससे कहें कि आपने ऐसे क्योंकि इसको पाप लगेगा, इसको या बूढ़े हिरण को या मरे हुए हिरण को खाएंगे तो पुण्य लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये भोग योनि परमात्मा ने बनाई है। लेकिन मनुष्य भोग योनि नहीं है, मनुष्य कर्म योनि है। वो अपने नए कर्मों को रच सकता है, अपने पुराने प्रारब्ध को भी अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित कर्म फल से पूर्व प्रारब्ध में किए गए अशुभ कर्मों को भी रोक सकता है। वो फल देने के लिए तैयार है तो भी उनको रोक सकता है। अपने वर्तमान में इतना प्रचंड वेग से कर्म करेगा कि वो ही कर्म उसको ड्राइव करते रहेंगे, और पुराना जो कर्माशय है वो विपाक को प्राप्त हुआ कर्माशय भी फल देने में अक्षम हो जाएगा, उसका उसके कर्मों का वेग इतना तीव्र रहेगा, तो धीरे धीरे वह अपने चित्त की भूमि को दग्धबीज कर लेगा। और दग्धबीज होने के बाद में जो विपाक को भी, अभी मैं अनियत और अविपाक वाले कर्मों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो
विपाक को प्राप्त हो गए हैं, फल देने के लिए आ उपस्थित हो चुके हैं, फिर भी वो अपने सात्विक कर्मों के द्वारा इतने अच्छे कर्म करता रहेगा कि जो कर्म उसको कुछ दुख देने वाले थे वो आ ही नहीं पाएंगे उसके साथ में। और धीरे धीरे वो लगातार उस वेग को इतना बढ़ा लेता है कि धीरे धीरे उसके चित्त की भूमि दग्धबीज हो जाती है उन सब प्रकार के कर्मों से। फिर वो कर्म फल तैयार भी है उसको फल देने के लिए, फिर वो फल नहीं दे पाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आलम्बन उस परमात्मा ने हमें दिया है। तो कहा कि वह कैसा है परमात्मा, जीवन का हेतु है, सर्व दुखों का विनाश करने वाला है, सब विधि, सब जितने भी प्रकार के दुख हैं तो उनका सबका विनाश करने वाला है, उनको नष्ट करने वाला है। नश अदर्शन धातु होते हैं, उसका अदर्शन दिखाई न देना, अर्थात वो दुख फिर हमें दिखाई ही नहीं देंगे, नाश हो जाएगा तो दिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे विनाश करने वाला है। और स्व वह सुख स्वरूप है, वह सर्वव्यापक परमात्मा है, वह सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है, जो भी धर्मात्मा पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, जो आत्मीय पुरुष है, उनको सबको सुख की वर्षा करने वाला है, उनको सबको सुख देने वाला है। जो सुख स्वरूप है वही तो सुख दे सकता है, और जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में समाया है, वही तो सभी को सुख दे सकता है। हम किसी एक स्थान विशेष में है तो हम उस स्थान विशेष में जो हमारे परिचय में 2 4 10 लोग होंगे उनको सुख दे सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो सभी में व्याप्त है। वो एक साथ इस समष्टि में सभी को सुख देने की सामर्थ्य रखता है। तो यही कारण है इसलिए जब सारे व्यक्ति पूरी धरती पर सो जाते हैं तो सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा के आनंद में सभी जाते हैं एक साथ। वो तो सुख का सागर है, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है सुख की। तो कहा ओम महा, परमात्मा कैसे हो, महा महनी है, वो पूज्य है, सबसे बड़ा है, महान है परमात्मा। क्योंकि कहा ना कि परमात्मा से भिन्न उसके योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं परमात्मा है और ये जो है इनको ही पूज लो, इनको ही पूज लो। पूजो, अच्छी बात है, सबको मान लो जिसको मानना है, जिसके करने से आपके चित्त की स्थिति सुधर रही है, जिसको करने से आपके जीवन में शुचिता, दैर्घ्य, संपद का आधान हो रहा है, उनको मानो, आप पूजा प्रतिष्ठा करो, कोई बात नहीं है उसमें, पर ध्यान पूर्वक करो। आपके अंदर जड़ता नहीं आनी चाहिए, आपके जीवन में अशुभ नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में कोई भी ऐसा कुसंस्कार नहीं आना चाहिए, न जागना चाहिए उस विधि से। और वैदिक रीति के अनुकूल भी हो, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस विषय में, क्योंकि वेद के अनुकूल यदि होंगे तो जीवन में इस तरह के बुरे कर्मों में फंसने का, उनको करने का कोई मार्ग आपके पास शेष नहीं होगा। आपको सदैव पता रहेगा कि ये कसौटी क्या है मेरी। और जब हमें अपनी कसौटी का पता होता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, तो सीधी सी बात, हम निषेध पक्ष में प्रवृत्त नहीं होते हैं। और निषेध पक्ष में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो हम सदैव विधि सम्मत कार्य को करते हैं। विधि सम्मत कार्य करने से लाभ क्या होता है? विधि सम्मत कार्य करने से लाभ ये होता है कि हम धीरे धीरे परमात्मा के विधान को मानते हुए उसकी ओर चलने लगते हैं। किसी व्यक्ति से कहें कि हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बहुत अच्छे हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने का मतलब क्या होता है? हम उसकी जो भी अच्छी बातें हैं, सारी बढ़िया बातें, उसका अनुसरण अपने जीवन में करते हैं। इसी को कहते हैं फॉलो। फॉलो करना, अनुसरण करना। हम उनका अनुसरण करते हैं। जैसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करनी चाहिए। इस वाक्य से कोई कहने लगे नहीं नहीं देखो परम पूज्य श्री स्वामी जी की बात कैसे कह रहे हैं कि चित्र को फेंक दो, खराब कर दो, ऐसा नहीं कहा। चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करनी चाहिए। तो इससे कोई चित्र की पूजा का निषेध नहीं कर रहे हैं। चित्र को साफ स्वच्छता से रखो, बढ़िया देखोगे हाँ ये ऐसे हमारे पूर्वज थे, इसको मना नहीं कर रहे। वो कहते हैं केवल चित्र की पूजा में जो लगे रहते हैं कि बस आए अगरबत्ती दिखाई, दीपक जलाए और बस उनके गुणों से कुछ नहीं सीखना। भगवान राम से तो सीखते हैं, लेकिन भगवान राम के विनम्रता व्यवहार तो सीखो, मर्यादा पुरुषोत्तम तो सीखो, लेकिन भगवान राम के उस पराक्रम को भी तो सीखो जो हमेशा एक कंधे पर धनुष बांध रहते हैं, शस्त्र सही तो होते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए शस्त्र भी धारण करते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम विनम्र भी है। भगवान श्री कृष्ण से पूछो, कृष्ण की यानी कि कृष्ण जी ने ऐसी लीलाएं करे, ऐसी लीलाएं कि उन्होंने सुदर्शन चक्र से भी तो लीलाएं की, दुष्टों के आतताइयों के नाश के लिए। हमारे सभी पूर्वजों ने, हमारे सभी महर्षियों ने, हमारे सभी ऋषियों ने शस्त्रों का सृजन किया है। भगवान राम वनों में गए तो कितने महर्षि, कितने ऋषियों ने उन्हें विशेष विशेष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, उनको भेंट स्वरूप दिए। ये कहीं कोई परंपरा है कि हमारे भारतीय वैदिक वाङ्मय में कि शस्त्र नहीं रखने या रखने, बिल्कुल रखने चाहिए। जो आवश्यक शस्त्र है, संविधान कानून की मर्यादा के अनुकूल जो भी बातें हैं वो तो माननी ही चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये तो धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम कोई आंख मूंद करके थोड़ी बैठे कि एक तरफ तो बिल्ली खड़ी है खाने के लिए और कबूतर की तरह हम तो शांति के प्रति को नीचे मुंडी रख लें। तो आइए सजग रहें,
उस ईश्वर के सानिध्य में रहें, अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाएं, भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक ऐश्वर्य को भी पाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।